सबसे पहले तो बप्पा यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी मिलती है जब बप्पा आते हैं और किस तरह की तैयारियाँ में जुट जाते हैं आप? देखिए, साल में एक ही वक्त ऐसा आता है कि जब मेरे माँ बाप जो हैं वो दिल्ली से बॉम्बे आते हैं। सो इट मीन्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन और मेक्स इट अ वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर मी बिकॉज साल में एक यही वक्त होता है जब मेरे मॉम डैड दिल्ली से बॉम्बे आते हैं, वरना वो कभी नहीं आते हैं, वरना दे वेरी बिजी एंड मैं ही जाता रहता हूँ। तो यही मैं गणपति बप्पा से यही इट मेक्स इट स्पेशल कि गणपति बप्पा अपने साथ मेरे माँ बाप को लेके आते हैं। सो इट मेक्स इट इन इट सेल्फ इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन। और ये ऐसा वक्त होता है कि गणेश चतुर्थी इज़ नोन फॉर वॉट कि गणपति बप्पा आते हैं और आपके सारी जितनी वरीज़ हैं, आपके जितने चैलेंजेस हैं, या फिर जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो टेक देम अवे। सो मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि वो जब भी आते हैं वो सारी वरीज़ और सब कुछ जो आपका जो भी आप स्ट्रेस में हैं वो सब लेके चले जाते हैं। सो मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि और आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ पावर इन इट। गणपति बप्पा में बहुत पावर है और इस फेस्टिवल में बहुत पावर है। मैं मुझे 5 साल हो गए हैं रखते हुए। और आई बीइंग फ्रॉम दिल्ली, मैं हमेशा हमेशा दिवाली फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं ज़्यादा दिल्ली में। राइट। तो गणपति बप्पा ये मैंने बॉम्बे आके शुरू किया एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनफैक्ट बैक होम इन दिल्ली नाउ मेरे पेरेंट्स सब सेलिब्रेट करने लगे हैं गणपति बप्पा का फेस्टिवल। सो विच सच अ गुड थिंग। और आई थिंक ये जाना जाता है कि ये आते हैं और सबकी वरीज लेके चले जाते हैं। और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है और ये दैट्स व्हाई इट मेक्स मेक्स फॉर मी गणेश चतुर्थी इज़ वेरी स्पेशल। एंड जो आप मांगो वो ज़रूर, आप अगर सच्चे फेथ से या सच्ची इच्छा जो आपकी है, अगर आपका बिलीफ है, आपका फेथ है, स्ट्रांग है, तो आई एम श्योर कि गणपति बप्पा पूरा करते हैं। एंड मैं एक्साइटेड इसलिए रहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कहा कि मेरे माँ बाप आते हैं, और राइट। सेकेंडली होता है कि पूरा घर सजाते हैं, सारे घर सजते हैं आसपास, लोग स्वीट्स लेके आते हैं घर पे, लोग विज़िट करते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं। तो इट्स अ गुड एनर्जी ऑल अराउंड। हम अच्छी एनर्जी घर लेके आते हैं, अच्छी एनर्जी लोगों के घर लेके जाते हैं। यू फील गुड अबाउट इट। एंड हर जगह लाइट्स लगी होती हैं, तो बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर होता है इस वक्त, विच आई रियली लाइक। सो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर मी। मोहित, जैसे आपने कहा कि पूरा घर सजाते हैं, यहाँ पर भी ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया है, ये सिंपली सब एंड मैंने किया है ब्यूटीफुल। बाय द वे, क्योंकि मैं साल में एक बार घर की सिर्फ मैं नॉर्मली क्या होता है, मैं शूट करता रहता हूँ तो घर में राइट। ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ। सो आई एम श्योर ये मेरी वाइफ भी आपसे कहेगी कि मैं साल में सिर्फ एक वक्त ऐसा आता है जब मैं पूरा घर सफाई करता हूँ और पूरे घर की मैं डेकोरेशन करता हूँ बैठ के। सो दिस इज़ द टाइम एंड एक ये भी होता है कि वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए मौका मिल जाता है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। नॉर्मली राइट नाउ आई एम रिहर्सिंग अलॉट फॉर झलक, तो झलक के अभी 2 वीक हफ्ते ही बचे हैं राइट। और उसके बहुत ज़्यादा रिहर्सल चल रहे हैं। तो यही कुछ शुरू सुबह सुबह का वक्त होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ सकता हूँ। एंड अदरवाइज जब मैं वापस आता हूँ तो वो सब सोने थके होते हैं और वो सोने जा रहे होते हैं। सो दैट्स आई थिंक ऑल थैंक्स टू बप्पा कि वो आते हैं और मुझे अपने घर वालों से मिलाते हैं। मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आज इस साल आपने क्या मांगा है बप्पा से, क्योंकि हर साल जैसे कि आपने बताया 5 साल जी, हो चुके हैं बप्पा से, और काफ़ी करियर में भी आप आगे आ गए, तो अभी आपने क्या मांगा है बप्पा के पास? देखिए, मैं हमेशा ये मांगता हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि खुशी। मैं हमेशा खुशी मांगता हूँ कि मैं खुश रहूँ बस यार, चाहे वो कैसे भी हो, मे बी मेरा करियर अच्छा हो या मैं कुछ और करूँ या कुछ भी करूँ, पर मैं खुश रहूँ। और मैं सबके लिए मांगता हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ, सबके लिए मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फैमिली है, और इनफैक्ट जितने भी नीडी हैं इस वर्ल्ड में, जिनको ज़रूरत है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बप्पा उनकी ज़रूरत पूरी करे। और क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स अ फेस्टिवल फॉर ऑल यार, आप सबके लिए मांगिए, सबके लिए अच्छा हो, सब अच्छा हो। और आई एम श्योर गणपति बप्पा वो पूरा करते हैं एंड आई एम रियली रियली बिलीव इन दैट। और बस यही है कि यार बस सब खुश रहें, आसपास दुनिया खुश रहे, आसपास दोस्त खुश रहें, फैमिली खुश रहे, हम खुश रहें, और क्या चाहिए यार। करियर वरियर तो ठीक है, बनता रहता है। राइट। बट आई बिलीव बस एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आपके चेहरे पे मुस्कान हो यार। एक बार ऑडियंस के लिए गणपति बापा मोरिया हो जाए जोर से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। निकलना है गड्ढे में। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी निकला था।
आदि दीदी प्रसाद वो है कुछ भोग लगाया अभी तक? हाँ हाँ अदिति, सबसे पहले तो डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और जैसे कि मोहित ने कहा कि उन्होंने पूरा डेकोरेशन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे कितनी मेहनत की मोहित ने इस डेकोरेशन के लिए खास करके? साल में एक बार जनरली मोहित बहुत मेहनत करते हैं घर की सफाइयों में और डेकोरेशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं वो इंसिस्ट करते हैं हर साल कि गणपति जी का जो स्वागत है वो खुद करेंगे, अपने हाथों से डेकोरेशन करेंगे। इस साल टाइम नहीं था लेकिन फिर भी समहाउ ये मैनेज, और आप देख रहे हैं सब कुछ उन्होंने खुद किया है। घर के मतलब जो एंट्री है दरवाजे के बाहर वो भी उन्होंने सजाया है और यहाँ भी उन्होंने सजाया है एंड वो बहुत ही खूबसूरत सजाते हैं हर साल। तो इस साल भी आई थिंक उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया है एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि इतना टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन 1 घंटे में उन्होंने कर लिया अच्छे से। अच्छा, बप्पा को जो है मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है, तो हाँ। आपने कोई मिठाई उनके लिए प्रिपेयर की हो, और आपको वो मिठाई कोई ऐसी कोई मिठाई जो आपको पसंद हो? मोदक जो होते हैं, मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, तो हमारे मतलब पापा का जो मेन प्रसाद होता है वो उकड़ी से मोदक होता है, जो स्टीम मोदक होते हैं। तो कल हमने मोदक का प्रसाद चढ़ाया था पापा को। जनरली हम पापा को जो भी हम खाना खाने से पहले हमारा शुरू से ये रूटीन रहा है कि हम जो भी खाते हैं उसका भोग हम लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पोहा आज खाने वाले हैं, तो हम सुबह उठते ही हमने पोहा का भोग लगाया है। फिर हम लंच में उनके लिए कुछ मीठा बनाएंगे और कुछ अच्छा खाना बनाएंगे, फिर उसका भोग लगाएंगे। तो मेरे लिए पापा घर के गेस्ट हैं, वो जब आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है घर में कोई गेस्ट आया है, तो गेस्ट की जिस तरह से पूरी खातिरदारी हम करते हैं वैसे ही हम पापा की भी करते हैं। अच्छा, इस साल क्या कुछ खास मांगा है आपने मोहित के लिए और अपने खुद के लिए? इस साल मैंने एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मांगी है कि झलक के दौरान सारे अभी कंटेस्टेंट्स इस लेवल पे आप पहुँचे हैं कि 11 हफ्ते हो गए हैं, तो हर किसी को कुछ ना कुछ चोटें लग रही है, किसी ना किसी को ये हो रहा है। तो मैंने तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मोहित जीते, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन मोहित डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि जीते। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी जो हेल्थ है वो सब ठीक रहे, मतलब कहीं चोटें ना लगे ज़्यादा। मरीशा को रिसेंटली चोट लगी है, उनका नी डिसलोकेट हुआ है, जिससे हमें बहुत सेटबैक मिला है, क्योंकि इमोशनली मोहित बहुत कनेक्टेड है उनसे और मैं भी कनेक्टेड हूँ। लेकिन हमने फिर भी कोशिश किया उससे, आई प्रे फॉर हर कि उनका नी ठीक हो जाए बस। तो उस तरह से मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, सारे कंटेस्टेंट्स के लिए, कि ये कंपटीशन है, कंपटीशन हर साल आता है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन किसी को कुछ ऐसे चोट नहीं पहुँचनी चाहिए कि उनको लाइफ टाइम फिर वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं पापा से भी प्रे करती हूँ फॉर मोहित्स हेल्थ, सो दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग आई प्रे टू हिम। किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है जीत के, तो प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है? प्रिपरेशन ये है कि नो स्लीप, नो गोइंग आउट, ईटिंग गुड फूड, मल्टीविटामिन्स खाओ, रिहर्सल बहुत करो। सो एक्चुअली हमारी लाइफ इतनी पेसी है ना इस वक्त, इतनी फास्ट हो गई है कि समझ ही नहीं आता कि दिन शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है। तो आई थिंक मुझे रियलाइजेशन इस चीज़ का होगा, मतलब पिछले 2-3 महीने से मोहित मेरे साथ है भी और नहीं भी, क्योंकि वो बस 10 मिनट के लिए घर आते हैं, उसमें वो इतने थके होते हैं कि वो जैसे ही आते हैं वो सो जाते हैं, मतलब रात को जब आते हैं। तो ना हमारी कोई बातचीत ज़्यादा होती है, ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करूँ। मैं झलक हाउस जाती हूँ, वहाँ पे रहती हूँ उनके साथ, हालांकि वो मेरे से बात नहीं, उनको टाइम ही नहीं होता बात करने का, बट मुझे ये होता है कि चलो ठीक है मेरे सामने है, मैं उनके साथ टाइम बिताती हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि फिनाले में वो जाए, जीते बिल्कुल, क्योंकि इतनी मेहनत करी है उन्होंने,
और उनकी मेहनत कुछ एक्स्ट्रा ही होती है, क्योंकि वो जब तक अपना परफेक्शनिस्ट नेचर है उनका, तो जब तक परफेक्ट स्टेप नहीं आता वो करते रहते हैं। और वो नॉन डांसर है, उन्होंने शुरू से कभी डांस नहीं किया है, तो उस वजह से उनको हो रही है, डिफ़िकल्टीज़ बहुत आ रही है, बॉडी गिव अप कर रही है, लेकिन ही इज़ अ फाइटर एंड आई एम श्योर ही विल विन झलक। अच्छा, आखिर में एक गणपति बप्पा मोरया विश हो जाए ऑडियंस के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।